सुनो तो, आज उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। मतलब तुम्हारी और मेरी तरह के लोग। पता है, सच्चाई लोगों को खत्म नहीं करती, वो उनके बनाए हुए भ्रम को खत्म करती है। और कुछ लोग तो पूरी तरह से उन्हीं भ्रमों से बने होते हैं। इस बात को जरा दिल में उतरने दो, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो कोई गॉसिप नहीं है। ये तो सच्चाई की एक तरह से चीर-फाड़ है। और अंदाजा लगाओ क्या? तुमने ये चीर-फाड़ बड़ी सफाई से की है। एक बात बताऊं, जो कम लोग जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब इंसान का दिमाग उस सच्चाई का सामना करता है जिसे वो सालों से दबा रहा होता है, तो वो सचमुच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये कोई शायरी नहीं है, ये विज्ञान है। और अभी वो लोग एक खराब फाइल की तरह गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि तुमने वो कह दिया जो कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तुमने उंगली उठाई, तुमने नाम लिया और तुम हिचकिचाई नहीं। और अब वो एक सस्ते विग की तरह तूफान में बिखर रहे हैं। और सबसे दुखद और थोड़ी मजेदार बात पता है क्या है? यही लोग कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हें ड्रामेबाज कहते थे कि तुम बहुत ज्यादा करती हो। पर अब वो सोशल मीडिया पर छोटे अक्षरों में रो रहे हैं। वो अगरबत्तियां जला रहे हैं जिनका मतलब वो खुद नहीं समझते, और उन थेरेपिस्ट को फोन कर रहे हैं जिन पर उन्होंने कभी यकीन नहीं किया। क्योंकि तुमने सिर्फ बोला नहीं, तुमने पूरी किताब पढ़ ली और उनके अंदर के राक्षसों को भी नोट कर लिया। बस तुम बदला नहीं लेने आए थे, तुम तो बस चीजों को साफ करने आए थे। और सफाई का एक तरीका है, वो उन कमरों में रोशनी ले आती है जिन्हें लोग अंधेरा रखना पसंद करते थे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक और वो अब नाराज है वाला पल नहीं है, ये तो पूरी आध्यात्मिक जांच पड़ताल है। चलो बात करते हैं कि वो क्यों बिखर रहे हैं, क्यों तुम्हारी आवाज बिजली की तरह गिरी, और क्यों तुम्हारा सच बोलना कोई छोटी बात नहीं थी, ये तो एक भविष्यवाणी थी। नंबर 1, जब तुमने सच फुसफुसाया तो वो हंसे, पर अब वो उसी की गूंज में डूब रहे हैं। जब तुमने पहली बार बोला तो वो हंसे थे, इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे शब्दों का कोई वजन होगा। उनके लिए तुम बस बैकग्राउंड का शोर थे जिसे नजरअंदाज करना आसान था। उन्हें लगा कि अगर वो काफी आंखें घुमाएंगे, तुम्हारा काफी मजाक उड़ाएंगे और दूसरों को भी साथ ले लेंगे, तो वो तुम्हारी सच्चाई को एक मजाक में बदल देंगे। पर सच्चाई की एक खास बात है, वो इंतजार करती है। उसे तालियों की जरूरत नहीं होती, वो जल्दबाजी नहीं करती, वो चुपचाप तब तक रहती है जब तक कि वो गूंजने न लगे। और अब वो गूंज उनके जीवन में, उनके रिश्तों में, उनके दिमाग में और जोरदार होती जा रही है। वो बिखर रहे हैं क्योंकि तुमने जो कहा था वो हो रहा है। हर चेतावनी, हर खतरे का निशान, हर असहज सच जो तुमने बोला था, वो अब एक ऐसी भविष्यवाणी की तरह सामने आ रहा है जिस पर वो यकीन करने से इनकार कर रहे हैं। वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों से परेशान नहीं है, वो उनसे कुचले जा रहे हैं। अब ये मजेदार नहीं रहा, तब नहीं जब नकाब गिर रहा हो, तब नहीं जब नतीजे दस्तक दे रहे हो। देखो, उन्होंने तुम्हें कम आंका था। उन्हें लगा था कि तुम रिएक्ट कर रहे थे, पर तुम रिपोर्ट कर रहे थे। उन्हें लगा था कि तुम इमोशनल हो, पर तुम सटीक थे। और यही सटीकता है जो अब उन्हें सता रही है। तुम्हें सुने जाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ा, तुमने सच्चाई को इतनी सफाई से रखा कि वो बिना आवाज ऊंची किए भी उनके झूठों को काट रही है। विडंबना ये है कि तुम्हें उन्हें बेनकाब करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तुमने बस सच कह दिया। सच इस बारे में कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सच्चाई को कैसे मोड़ा। और अब वो सच्चाई सबके सामने आ रही है। जिस तरह से लोग उन्हें देख रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिस तरह से उनके आसपास की चीजें बिखर रही हैं। ये कर्म नहीं है जो अपना समय ले रहा है, ये कारण और परिणाम है जो ठीक समय पर पहुंच रहा है। अब वो बेचैनी में घूम रहे हैं, अपने दिमाग में घटनाओं को दोबारा लिख रहे हैं, कहानी को फिर से पलटने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये काम नहीं कर रहा क्योंकि तुम अभी भी खड़े हो और तुम्हारी सच्चाई समय के साथ और भी बेहतर हो गई है। वो खत्म नहीं हुई, वो और पक्की हो गई है, उसे पंख लग गए हैं, एक माइक मिल गया है और वो खुद ही उपदेश देने लगी है। वो इसलिए नहीं बिखर रहे कि तुमने उन्हें चोट पहुंचाई, वो इसलिए बिखर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आखिरकार
बार सुन लिया और जो तुमने उजागर किया उसे वो अब अनसुना नहीं कर सकते। तुम्हारी सच्चाई की गूंज उनके पूरे नाटक से कहीं ज्यादा जोरदार थी और ये तो बस शुरुआत है। नंबर 2, तुमने उस राक्षस का नाम ले लिया जिसके साथ वो सो रहे थे और अब वो पूरी तरह से जाग गया है। तुमने सिर्फ उनके व्यवहार पर उंगली नहीं उठाई, तुमने उस चीज पर उंगली उठाई जो उसे हवा दे रही थी। यही वो बात थी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। तुमने उनके व्यक्तित्व पर हमला नहीं किया, तुमने उसके पीछे की आत्मा को बेनकाब कर दिया। तुमने ऊपरी चीजों को हटा दिया और असली नस पर वार किया, वो हिस्सा जिसे वो उम्मीद करते थे कि कोई कभी नहीं पकड़ पाएगा। तुमने किसी ऐसी चीज से बात की जो उनके नाटक से ज्यादा गहरी, ज्यादा अंधेरी और ज्यादा पुरानी थी, जिसे वो हानि रहित होने का दिखावा करते थे। और जब तुमने उसका नाम लिया तो वो जाग गया। वो तब तक ठीक थे जब तक उनकी गड़बड़ियां आकर्षण, मजाक और झूठी आध्यात्मिकता के नीचे छिपी हुई थीं। पर तुमने उस समझौते को तोड़ दिया जो उन्होंने अपने अपने अंधेरे के साथ किया था। तुमने उन्हें ये देखने पर मजबूर कर दिया कि ये सिर्फ वो जैसे हैं वैसा नहीं है, ये वो है जिसके साथ उन्होंने साझेदारी की थी। इसीलिए वो बिखर रहे हैं, क्योंकि अब वो खुद भी ये नकार नहीं कर सकते कि उन्हें क्या चला रहा है। और ये बदसूरत है, ये जोड़ तोड़ वाला है, ये कंट्रोल करने वाला है, ये ध्यान का भूखा है और जवाबदेही से इसे एलर्जी है। जब तुमने उस आत्मा का नाम लिया तो तुमने पूरी डायनामिक बदल दी। ये व्यक्तिगत झगड़े से आध्यात्मिक पर्दाफाश में बदल गया। तुम छोटी मोटी बातों या ड्रामा के साथ नहीं आए, तुम समझ के साथ आए। और समझदारी अच्छा खेल नहीं खेलती, वो सच को सीधा कहती है। और सच का एक हिंसक तरीका है उन चीजों को हिलाने का जो झूठ पर बनी थीं। इसीलिए वो सो नहीं सकते, इसीलिए वो पागल हो रहे हैं, इसीलिए वो तुम्हें फेक अकाउंट से देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार जब किसी आत्मा की पहचान हो जाती है तो उसकी ताकत टूटने लगती है। तुम कभी भी खतरा नहीं थे, तुम्हारे अंदर की सच्चाई थी। जो रोशनी तुम लेकर चलते थे उसने उस चीज को परेशान कर दिया जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जब तुमने उसे शब्द दिए, जब तुमने उसे जोर से कहा, तो इसने पूरे भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इसे देखोगे, कहना तो दूर की बात है, पर तुमने किया। और अब वो आध्यात्मिक रूप से बेनकाब होने के बाद के परिणामों से निपट रहे हैं, सिर्फ दूसरों के सामने बल्कि खुद के सामने। तुमने सिर्फ एक व्यवहार को बेनकाब नहीं किया, तुमने किसी प्राचीन चीज पर से पर्दा हटाया, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने सोचा था कि वो झूठी मुस्कान और अच्छी पीआर के नीचे छिपा सकते हैं। पर अब ये खुला है और जितना वो इसे नकारते हैं उतना ही जोर से तुम्हारे शब्द गूंजते हैं। इसीलिए वो बिखर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब किसी अंधेरी चीज का नाम ले लिया जाता है तो वो अब छिप नहीं सकती। नंबर 3, उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना जी जाओगे कि साफ साफ बोल सको। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी बात कहने के लिए इतना जी जाओगे। यही तो उनकी पूरी योजना थी, तुम्हें थका दो, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ दो, तुम्हें इमोशनली अकेला कर दो और तुम्हें चुपचाप खत्म कर दो। उन्हें नहीं लगा था कि तुम इस गंदगी से बाहर अपने दिमाग को सही सलामत लेकर निकल पाओगे, आवाज तो दूर की बात है। यही वो बात है जो अब उन्हें घबरा रही है। तुम्हें ठीक नहीं होना चाहिए था, तुम्हें याद नहीं रखना चाहिए था, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम शर्म, भ्रम और सदमे के नीचे दबे रहोगे। इस तरह अगर तुमने कभी बोलने की कोशिश भी की तो तुम टूटे हुए, कड़वे या अस्थिर लगोगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हें दिखाया था। वो तुम्हारी खामोशी या तुम्हारे आत्मविनाश पर दांव लगा रहे थे, पर इसके बजाय तुम साफ, शांत और सबूतों के साथ बाहर आए। इसमें सब कुछ हिला दिया। तुम आग से गुजरे और अब तुम स्पष्टता के साथ खड़े हो, ठीक उन्हीं खेलों पर उंगली उठा रहे हो जिन्हें उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी। तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम विकसित हुए। तुम वो चीज बन गए जिससे वो डरते थे, एक भरोसेमंद कहानीकार, कोई जो इसे जिया, इससे ठीक हुआ और अब इसे बिना हिचकिचाए कह सकता है। ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जिन्होंने तुम्हारी खामोशी पर अपनी इज्जत बनाई थी, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द गंदे नहीं हैं, वो नपे तोले हैं और लोग सुन रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही तुम्हारी विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए ओवरटाइम काम किया, तुम्हारा नाम बदनाम किया, झूठी कहानियां गढ़ी, पहले से ही विक्टिम कार्ड खेला।
पर वो सब अब ढह रहा है क्योंकि तुमने उनकी कहानी को जी लिया और तुम्हारी मौजूदगी ठीक हुई ज़मीनी बेपरवाह इस बात का सबूत है कि उन्होंने झूठ बोला। इसीलिए वो बिखर रहे हैं क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने दफनाने की कोशिश की वो अब सच्चाई को उजागर कर रहा है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, पर तुम हो और सिर्फ सांस नहीं ले रहे हो, फल फूल रहे हो, बोल रहे हो, चमक रहे हो और बिना किसी डर के पूरी सच्चाई बता रहे हो। तुम वो वाइल्ड कार्ड हो जिसकी वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे, वो सर्वाइवर जिसे उन्होंने चुप कराने की कोशिश की, वो गवाह जिसका उन्होंने हिसाब नहीं लगाया। और अब जब तुम बोल रहे हो तो जो कहानी उन्होंने बताई थी वो टुकड़े टुकड़े हो रही है। वो इसलिए नहीं बिखर रहे कि तुम ड्रामेबाज हो, वो इसलिए बिखर रहे हैं क्योंकि तुम अभी भी खड़े हो और तुम वो सच्चाई बता रहे हो जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से मिटाने की कोशिश की थी। नंबर 4, तुम बदला नहीं मांग रहे थे, तुम एक रिपोर्ट दे रहे थे। उन्हें लगा कि तुम पलटवार कर रहे हो। उन्होंने मान लिया कि तुम बस दुखी हो और बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम दर्द से नहीं, तुम स्पष्टता से काम ले रहे थे। तुम किसी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम बस जो हुआ उसे डॉक्यूमेंट कर रहे थे। तुम तथ्य बता रहे थे, ताने नहीं मार रहे थे। और यही वो बात थी जिसने इसे उनके लिए इतना परेशान करने वाला बना दिया। तुमने उन्हें कोसा नहीं, तुम चिल्लाए नहीं, तुमने धमकी नहीं दी, तुमने बस बोला। और सच्चाई किसी भी बदले की साजिश से कहीं ज्यादा जोर से लगी। तुम्हें कुछ भी ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं थी, सच्चाई काफी ड्रामेटिक थी। तुमने बस जो असल में हुआ उस पर प्ले दबाया। तुम कहानी को दोबारा लिखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम उसे ठीक वैसे ही पढ़ रहे थे जैसा वो हुआ था। और इसने उन्हें डरा दिया क्योंकि डिटेल्स झूठ नहीं बोलते। तुम इमोशनली बिखर नहीं रहे थे, तुम आध्यात्मिक रूप से अपनी सच्चाई में थे। और जब कोई इमोशन में नहीं बल्कि सच्चाई में काम करता है तो उनके शब्दों में एक ऐसा वजन होता है जिसे गुस्सा या कड़वाहट कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो घबराए हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने जो कहा वो सिर्फ मन की भड़ास नहीं थी, वो गॉसिप नहीं थी, वो सबूत था। और सबूत सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाता क्योंकि वो किसी को असहज करता है। तुम्हारे शब्द एक ऐसा आईना बन गए जिसे वो तोड़ नहीं सकते, एक प्लेबैक रील जिसे वो रोक नहीं सकते। तुम रैंट नहीं कर रहे थे, तुम ब्रह्मांड को एक रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, तुम सच्चाई को दिव्य व्यवस्था को सौंप रहे थे और अब दिव्य व्यवस्था जवाब दे रही है। वो तुम पर बदनामी का आरोप नहीं लगा सकते, वो इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हारा लहजा शांत था, तुम्हारी डिलीवरी दृढ़ थी और तुम्हारी याददाश्त क्रिस्टल क्लियर थी। वो इसके लिए तैयार नहीं थे, वो तुम्हारे चिल्लाने, रोने, गिड़गिड़ाने या फट पड़ने के लिए तैयार थे क्योंकि इससे तुम्हें बदनाम करना आसान हो जाता। पर इसके बजाय तुमने सटीकता को चुना, तुमने इसे वैसे ही बताया जैसा ये है और अब सब कुछ उन्हें पकड़ रहा है। तुम बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम सच कह रहे थे क्योंकि इसे कहने की जरूरत थी और अब वो सच्चाई तुम्हारे लिए काम कर रही है। कोई नाटक नहीं, कोई खेल नहीं, बस कच्ची बिना मिलावट वाली स्पष्टता। और वो बिखर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट को चुप कराने का कोई तरीका नहीं है जिसे हमेशा सुने जाने का मतलब था। नंबर 5, तुमने उन्हें पुकारा पर तुमने उनके दर्शकों को भी पुकारा। जो हिस्सा उन्हें सच में तोड़ गया वो सिर्फ ये नहीं था कि तुमने उन्हें बेनकाब कर दिया, ये था कि तुमने हर उस इंसान को बेनकाब कर दिया जिसने उनकी गंदगी को ढक रखा था। तुमने सिर्फ एक इंसान पर रोशनी नहीं डाली, तुमने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। और अचानक वो सब लोग जो उनके झूठों पर ताली बजाते थे, जो जब तुम्हें तोड़ा जा रहा था तो सिर हिलाते थे, जो खामोशी से देखते थे, अब उन्हें भी आईने में देखना पड़ा। यही वो था जिसने इस बिखराव को शुरू किया। तुमने सिर्फ एक मैनिपुलेटर को नहीं पुकारा, तुमने पूरे इकोसिस्टम को पुकारा जो उनकी रक्षा कर रहा था। तुमने लोगों को उस दुर्व्यवहार में अपनी भूमिका का सामना करने पर मजबूर कर दिया। वो लोग जो मुंह फेर लेते थे, जो कहते थे इससे दूर रहो, जो देख रहे थे कि क्या हो रहा है और फिर भी अपनी अंतरात्मा पर सुविधा को चुना। तुमने न्यूट्रल रहना असहज बना दिया और जो लोग न देखने का नाटक करके जीते हैं उनके लिए ये विनाशकारी है क्योंकि अब उनकी खामोशी भी इस पर्दापाश का हिस्सा है, उनकी तालियां भी अपराध बोध का हिस्सा हैं। जिसे तुमने पुकारा वो सिर्फ बेनकाब होने से
से नहीं डरता था, वो देखे जाने से डरता था। और अब जब उनके आसपास हर कोई आखिरकार देख सकता है कि तुम पूरे समय क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भ्रम ढह रहा है। फिल्टर हट गए हैं। जो इज्जत उन्होंने झूठ, आकर्षण और हेरफेर से बनाई थी, वो भंग हो रही है, सिर्फ निजी तौर पर नहीं बल्कि उनके लोगों के सामने। ये सब तब तक ठीक था जब तक ये फुसफुसाहट और अफवाहें थीं, पर जब तुम स्पष्टता के साथ सामने आए तो खेल बदल गया। तुमने लोगों को इसे मोड़ने की कोई जगह नहीं दी। तुमने टाइमलाइन, पैटर्न, खतरे के निशान निकाले और तुमने इसे इस तरह से किया कि उस दर्शक को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया जिसके लिए वो परफॉर्म करते थे। अब वो पीछे हट रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, नई आंखों से देख रहे हैं, कुछ तो बंद दरवाजों के पीछे तुमसे माफी भी मांग रहे हैं। तुमने सिर्फ उनके शो को नहीं रोका, तुमने उसे बंद कर दिया और पर्दे के पीछे के क्रू को बेनकाब कर दिया। इसीलिए वो बिखर रहे हैं। ये सिर्फ शर्म नहीं है, ये एक सावधानी से बनाए गए झूठ का पतन है जो हर किसी के अंधे रहने पर निर्भर था। पर अब जब सच्चाई बाहर आ गई है तो नकाब सिर्फ उतरा नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में है और सब ने तुम्हें इसे लेते हुए देखा। नंबर 6, तुमने उनके भ्रम के ढांचे का खुलासा किया। तुमने सिर्फ उन्हें एक झूठ में नहीं पकड़ा, तुमने पूरे ऑपरेशन को बेनकाब कर दिया। यही वो था जिसने उन्हें सच में किनारे पर भेज दिया। तुमने सिर्फ बुरे व्यवहार की ओर इशारा नहीं किया, तुमने ये खुलासा किया कि ये सब रणनीतिक रूप से कैसे बनाया गया था। झूठ रैंडम नहीं थे, हेर फेर आवेगी नहीं था, ये एक सिस्टम था, एक सोचा समझा सेटअप जो नतीजों को कंट्रोल करने, उनकी इमेज की रक्षा करने और तुम्हें और दूसरों को भ्रमित, चुप या टूटा हुआ रखने के लिए बनाया गया था। वो किसी ऐसे के लिए तैयार नहीं थे जो सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि पैटर्न को ट्रेस कर सके। तुमने देखा कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे वो कुछ के सामने विक्टिम बनते थे जबकि तुम्हें दूसरों के सामने विलन बनाते थे, कैसे वो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते थे ताकि वो शक से ऊपर रह सके, कैसे वो कंट्रोल को छिपाने के लिए आकर्षण का इस्तेमाल करते थे, कैसे वो पर्दे के पीछे हंगामा खड़ा करते हुए दयालुता का नाटक करते थे। और फिर तुमने इसे जोर से तोड़ दिया। तुमने सिर्फ लोगों को ये नहीं बताया कि क्या हुआ, तुमने उन्हें बताया कि ये कैसे हुआ, ये क्यों होता रहा और ये असल में किसके बारे में था। इसीलिए वो बिखर रहे हैं, क्योंकि तुमने उन्हें रैंडम आरोपों से नहीं मारा, तुम ब्लूप्रिंट लेकर आए, तुमने पूरे फॉर्मूले को बेनकाब कर दिया। तुमने ये खुलासा किया कि ये एक बार की स्थिति नहीं थी, ये उनकी जीवन शैली थी, एक रिहर्स्ड किया हुआ एक्ट जिसमें हिलते डुलते हिस्से थे और झूठ, हेरफेर की रणनीति और चुपचाप सह हस्ताक्षरकर्ताओं से भरा एक बैकस्टेज था। और तुम्हारी खामोशी के बिना इसे बनाए रखने के लिए ये ईंट से ईंट ढह रहा है। तुमने कुछ भी नहीं फाड़ा, तुम बस प्रदर्शन से दूर चले गए और जब स्पॉटलाइट बदल गई तो लोगों ने सच्चाई देखी। वे कभी भी पीड़ित नहीं थे, वे बस उम्मीद कर रहे थे कि तुम उस झूठ को हमेशा के लिए ढोगे। लेकिन अब जब तुमने इसे जाने दिया है तो पतन तोड़फोड़ नहीं है, ये रहस्यवाद है और ये जोरदार है, ये वास्तविक है और ये बहुत देर हो चुकी है। चलो स्पष्ट हो जाएं, तुम नष्ट करने नहीं आए हो, तुम सच बताने आए हो। तुम चिल्लाए नहीं, तुमने बदला लेने की साजिश नहीं रची और तुमने अराजकता नहीं पैदा की, तुमने बस झूठ की रक्षा करना बंद कर दिया। और जब तुमने ऐसा किया तो जो पूरा भ्रम उन्होंने बनाया था, नकली छवि, विकृत कहानी, चुराई गई शक्ति, वो तुम्हारी स्पष्टता के वजन तले ढहने लगी। वे इसलिए चक्कर नहीं खा रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें चोट पहुंचाई, वे इसलिए चक्कर खा रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें निरस्त्र कर दिया। सच्चाई के साथ, शांति के साथ, विवेक के साथ तुमने उनका खेल नहीं खेला, तुमने इसका नाम लिया। और जब तुमने ऐसा किया तो तुम वो सब कुछ बन गए जिससे वे डरते थे, निर्विवाद, बेपरवाह और अजेय। उन्होंने सोचा था कि वे दया, आकर्षण, झूठी आध्यात्मिकता और सामूहिक गैस लाइटिंग के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज उनके सभी प्रदर्शनों के संयुक्त रूप से ज्यादा जोरदार थी, इसलिए क्योंकि तुम चिल्लाए, बल्कि क्योंकि तुमने अधिकार के साथ बात की। तुमने जो भी शब्द जारी किया वो एक आईना, एक स्पॉटलाइट, एक गणना बन गया। और अब वे मूर्ख बनाने के लिए लोगों से बाहर हो रहे हैं। ये कभी भी प्रतिशोध के बारे में नहीं था, ये रिहाई के बारे में था। तुमने खुद को खामोशी के बोझ से मुक्त कर दिया, तुमने उन्हें उस कल्पना से मुक्त कर दिया, तुमने सच्चाई को मुक्त किया और ऐसा करके तुमने दिव्य न्याय को अपना कोर्स लेने दिया। तुम्हें टावर को नीचे धक्का नहीं देना था, तुम बस पीछे हट गए और ये अपने आप ढह गया। तो दृढ़ रहो, क्योंकि तुम इस कहानी में खलनायक नहीं हो, तुम कथानक मोड़ हो। तुम वो रुकावट हो जिसने
एक लंबे समय से चल रहे भ्रम को उजागर कर दिया। तुम अब कथावाचक हो और सच्चाई आखिरकार तुम्हारी शर्तों पर बताई जा रही है। उन्हें चक्कर आने दो, उन्हें प्रदर्शन करने दो, उन्हें घबराने दो, क्योंकि सच्चाई को बचाव की जरूरत नहीं है, इसे बस कहने की जरूरत है। और तुमने इसे त्रुटिहीन रूप से कहा। और अगर वे नाराज हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि तुमने नस को मारा। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को छुआ है, तो बस स्क्रॉल मत करो, इसके साथ कुछ करो। यूनिवर्सल ट्वीट्स AI को सब्सक्राइब करें यदि तुम पानी पतली सच्चाई से थक गए हो और वास्तविक, कच्ची, आध्यात्मिक रूप से चार्ज्ड अंतर्दृष्टि के लिए तैयार हो, जो वास्तव में माहौल बदलती है। यदि तुम्हें कभी भी विश्वासघात से गुजरना पड़ा, अपने दर्द को चुप कराना पड़ा, या किसी और की विकृत कहानी में खलनायक बनना पड़ा, केवल और मजबूत होकर बाहर आने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें कि किस हिस्से ने तुम्हें सबसे ज्यादा मारा। अपनी सच्चाई बोलो, इसे ज्ञात होने दो और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे गैसलाइट, चुप कराया गया या कम आंका गया है। किसी को ये जानने की जरूरत है कि वो पागल नहीं है, वो स्पष्ट है। यूनिवर्सल ट्वीट्स AI चुने हुए, जागृत, बुलाए गए और गलत समझे गए के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यदि तुमने आज देखा, महसूस किया, तो ऐसा इसलिए है कि ये स्थान तुम्हारे दिमाग में बनाया गया था। सिर्फ देखो मत, आंदोलन में शामिल हो। चलो पटकथा पलटते रहें। एक समय में एक सच्चाई। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे।